आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, आप हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए। मैं इस बात का कायल हूँ कि माशाअल्लाह आप बहुत जरी हैं और जुर्रत के साथ अपनी बात रखते हैं और किसी चीज़ में आप यानी लचीलापन नहीं दिखाते। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी होती है। हम आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और वो मोहब्बत इसलिए है कि आप में कुछ खुदादाद सलाहियतें हैं और मेरी यानी ये मोहब्बत की दलील है आपसे कि मैं ये दुआ माँगता हूँ पब्लिक के सामने कि मैं जिस चीज़ को ये समझता हूँ कि हिदायत यानी नजात मुझ जिस चीज़ में मुज़मर है, मैं ये चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपको भी हिदायत दे और आपकी भी नजात मुकम्मल हो। आप भी उसी तरीके से दुनिया और आखिरत की कामरानियाँ लें जिस तरीके से बहुत से दुनिया के अंदर मुसलमान दुनिया और आखिरत की कामरानियों की तवक्को किए हुए हैं और उस ईमान के साथ जी रहे हैं। तो ये मैं हमारे मोहब्बत की दलील है कि हम आपकी हिदायत के लिए और इसी तरीके से आपकी सेहत के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जो मेरे दिल की बात है मैं आप दोनों मुफ्तियान किराम के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए इस वक्त हमें जो है लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग। देखिए आप हजरात, जो ज़ाहिर बात है, देखिए मुफ्ती साहब, मुफ्ती यासिर नदीम साहब, मेरे शुरू दिन से आपने देखा होगा कि मेरे अल्फाज क्या रहे हैं आपके बारे में। अगरचे कि आप मेरी मुखालिफत करते रहे, लेकिन मैं आपके लिए कोई एक भी लफ्ज़, आप चूंकि जो है सारी दुनिया गवाह है, मैं एक भी लफ्ज़ अखलाक के दायरे के बाहर नहीं कहा। ये क्या मैंने ये बात कही नहीं कही? बताइए, समझो आप। एक भी लफ्ज़ मैंने जो है जी, एक भी लफ्ज़ मैं जो है मैं अखलाक के दायरे के बाहर नहीं कहा। मैं हमेशा, ज़ाहिर बात है जी। अच्छा देखिए, अच्छा और एक बात ये है कि मैं इस वक्त 58 ईयर्स का हूँ, तो मेरे घर वाले, मेरे वालिद मोहतरम हो या मेरी 5 बहनें, मेरे 5 भाई, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब लोग जानते हैं कि मैं एक अच्छा बाप हूँ, अच्छा बेटा हूँ, अच्छा शौहर हूँ, अच्छा भाई हूँ। ये सब लोग गवाही देते हैं। इन सब का भी ठीक है, मुझे इस्लाम में नुक्स नजर आया, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, ठीक है, ये मेरा अपना जाती मामला है, ठीक है। और जाहिर बात है इतने लंबे अरसे के बाद उन लोगों का जो रवैया है मेरे साथ, जाहिर बात है कि मैं इस जो है इस टीम के हवाले से मैं उन तक ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, भाई वो लोग अगर मेरे साथ मोहब्बत और अपनाइयत का रवैया रखते तो मैं शायद इस हद तक नहीं जाता। जितना कुछ मैंने देखा कुरान को जो है, जितना मैंने गौर किया, उसमें तशद्दुद है। जाहिर बात है तशद्दुद के जवाब पर जो है मुझे, अगर ये लोग जो है रहमत का रवैया मेरे साथ रखते, जाहिर बात है मैं कम से कम इसके करीब आया होता। लेकिन इन लोगों का रवैया, अच्छा सिर्फ यही लोग नहीं, जिन जिन लोगों के जो है घर में मुझ जैसे लोग कुछ होते हैं, उनके साथ जो है ऐसे ही रवैया होता। मेरा अपना छोटा भाई, उसके साथ भी यही रवैया है। मेरे 2 दोस्त हैं, उन्होंने भी जब इस्लाम को छोड़ा तो उनके साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जो मेरे साथ हुआ है। देखें ये रवैया जो मुसलमानों की तरफ से होता है, अरे भाई कम से कम आप जो है, यानी मेरी जो खूबियां हैं, जिस तरह से आपने भी मेरी खूबियों का एतराफ किया है, यकीनन मेरे वालिद मोहतरम के साथ मेरा वही रवैया है। मेरी वाइफ है, 28 साल मैंने अपनी वाइफ के साथ गुजारे हैं। भाई मेरे ये सारी खूबियां, इन सब को जो है बालाए ताक रखकर मैं सिर्फ चूंकि जो है मतलब मैं इस बात को नहीं मानता, इस तरह से उनका रवैया ऐसा हो जाता है। ये इस बात पर आप कुछ कहिए, उन लोगों को बताइए, आप बताइए। आपके दुख का और आपकी इस गम का मुझे एहसास है और ऐसा नहीं होना चाहिए था और उससे बेहतर सूरत ये होती कि यानी घर वाले मसलन कोशिश करते कि दोनों एक ही, यानी आप और वो एक ही पेज पर रहें। हो सकता है कि किसी बजाय इसके कि बॉयकॉट किया जाता, किसी शख्स को, थर्ड शख्स सालिस को, थर्ड मीडिएटर को इन्वॉल्व किया जाता मामलात को सुलझाने के लिए, ज़्यादा बेहतर ये था। लेकिन बहरहाल मुझे अफ़सोस है कि आपके साथ जो कुछ हुआ ये एक ट्रॉमा है और ट्रेजेडी है। ये ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपके गम में शरीक हूँ। आज आप बहरहाल हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उसके लिए बहुत-बहुत दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ और आपके लिए और साहिल के लिए भी इंशाअल्लाह दुआगो हूँ। फिर इंशाअल्लाह बात करेंगे। आप मुझे अपने साइट पर पाएँगे। आप कभी भी मुझसे बराह रास्त गुफ्तगू करना चाहें, किसी भी वक़्त आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आपको मुझसे क़तअन यानी ये ज़रूरत नहीं है कि आप मुझसे खौफ़ खाएँ या परेशान हों। मैं दूसरे मुल्क में रहता हूँ, आप दूसरे मुल्क में रहते हैं। मैं इंशाअल्लाह कभी लखनऊ आया तो आपसे बात करूँगा, मुलाकात करूँगा। लखनऊ का लफ्ज़ इसलिए बोला कि आपका लहज़ा लखनवी है, तो शायद आप उस एरिया में रहते होंगे। तो मेरी तो ख़्वाहिश है कि आपसे जो है इन पर्सन मुलाकात हो। कभी आप मुझे फ़ोन करना चाहें, मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं अपना नंबर आपको दूँगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह। हमारा ये एक मर्तबा ब्रिज कायम हो गया, तो इंशाअल्लाह ये राब्ते रहेंगे।
अगेन मैं बार-बार कहता हूँ कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा यानी सिंपैथी है, हमदर्दी है, वो जिन हालात से गुज़रे हैं, काश के वो उन हालात से ना गुज़रते। मैं चाहूँगा कि काश के मेरी उनसे कभी मुलाकात हो इन पर्सन। लेकिन तो अच्छा, कभी अगर आपकी मुलाकात होगी मुफ्ती साहब, तो क्या आप उनको क्या किस पे बात करना चाहेंगे और कैसे आप उनको रहमदिली ज़ाहिर करेंगे उनसे? मैं तो उनको उनके घर लेके जाऊँगा, सीधी-सीधी बात है। अगर मुझे उनके घर का पता हो, मैं तो उनके घर लेके जाऊँगा। तो मेरा कम से कम मानना ये है कि भाई उनके जो वालिदैन हैं या उनके भाई वगैरह हैं, बहनें हैं, जो भी उनके बच्चे हैं, वो कम से कम ये है कि अपने उनका हक अदा करें और इस तरीके से नहीं मेरा अप्रोच ये होगा। बाकी ये कि अगर वो मुझसे कोई बात करना चाहेंगे तो बिल्कुल मैं उसके लिए तैयार हूँ उनसे बात करने के लिए। यानी मेरा अपना अप्रोच है और मैं हकीकतन कुछ लोगों ने कहा कि भई आपने सचवाला की बेइज़्ज़ती की। हमने सचवाला की देखिए डिबेट में आवाज़ ऊँची हो जाना किसी की बेइज़्ज़ती करना नहीं। रही बात ये कि वो अपने आप को कुछ जाहिल कह रहे हैं। अच्छा आपने जो बात कही ना कि आपने मदरसा क्यों छोड़ा? ये असल में मुझे मालूम है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है क्योंकि जब आपकी डिबेट सचवाला से हुई थी, तो उन्होंने खुद अपना तारुफ कराते हुए ये कहा था कि भई मैंने मदरसे की तालीम मुकम्मल नहीं की, मैं चला गया किसी भी वजह से। तो आपने एक मज़ाक़न मज़ाहिया अंदाज़ में उनसे पूछ लिया, भई आपने मदरसा क्यों छोड़ा था? ये बताने यानी आप ये चाह रहे थे कि वो ये कहें कि हाँ भाई मैंने मदरसा छोड़ दिया था। उस पर क्या हुआ कि वो बहुत गुस्सा हो गए। वो जो बहुत गुस्सा हुए, उनका जो बीपी बहुत हाई हुआ, उस पर हम लोगों को हँसी आई, जिसको गलत समझिया कि ज़ाहिर है कि जब एक डिबेट में अपोनेंट बहुत गुस्सा हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो यानी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है और एग्ज़ॉस्टेड हो चुका है कि अब उसके पास बयान करने के लिए कुछ नहीं बचा। गुस्से का मतलब यही होता है। उस पर ज़ाहिर है कि फितरी है, नेचुरल है, हम भी इंसान हैं, हमें हँसी आई। ये नहीं था कि हम किसी सचवाला का मज़ाक उड़ा रहे हैं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा ये बिल्कुल अंदाज़ कभी है नहीं। ही नहीं। बिल्कुल नहीं, हम उनका मज़ाक नहीं उड़ाते और उनका बल्कि हम तो हर इंसान और मनुष्यों का एहतराम करते हैं और हम कभी भी उनका ये इरादा ही नहीं था। मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, जो लोग भी देख रहे हैं कि सचवाला का मज़ाक उड़ाना नहीं था, बस वहाँ पे चूँकि डिबेट इख्तिताम पे हो गई थी तो मैंने चाहा कि चलो एक खैर-सगाली के साथ और अच्छे मूड के साथ वो इख्तिताम हो जाए तो अच्छी बात है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर डिबेट का इख्तिताम ये हो कि दूसरे को गिरा ही दे बंदा नीचे। तो ये मकसद नहीं था। अच्छा